केमिस्ट्री के जेई एग्जाम में ये अनएक्सपेक्टेड चेंज देख करके आज मुझे सीरियसली बेटा खुशी हो रही है। आप लोग कहोगे कि नहीं मैडम ये क्या पेपर था, बिल्कुल मतलब दुनिया से परे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हमें लग रहा था उस पेपर को देख करके कि कहीं ऑर्गेनिक इसने कम करी है, इनऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ाया। बट अगर मैं मेरी बताऊंगी वो सारी स्ट्रेटेजी भाई उसमें मैंने क्या देखा और क्या नहीं देखा। लेकिन मैं बार बार बेटा मैं इस बात को बताती हूँ बच्चों को, मेरे ऑफलाइन बैच में भी बार बार मैं डिस्कस करती रहती हूँ कि बेटा एनसीईआरटी ओरिएंटेड चीज़ें पढ़िए, एनसीईआरटी को छोड़ करके आप मत जाओ। अब इस पेपर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ बच्चों से कहाँ मिस्टेक हुई है, किसी का बहुत अच्छा हुआ है तो क्यों हुआ है, और किसी का बहुत खराब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और किसी का बिल्कुल एक कहते हैं ना एवरेज तैयारी कर रखी है तो भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो बेटा वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अपन कर रहे हैं बार बार में। ठीक है, तो आज के एनालिसिस में बता देती हूँ जो जेईई के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं वो बहुत मतलब हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक टाइम आ गया है कि जेईई के एग्जाम एक बवंडर बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन बवंडर नहीं है। जब तक हमें बेस नहीं आता तब तक हम कहते हैं ना बेस के बिना सब कुछ अधूरा है। तो जब तक हमें बेस नहीं पता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, जैसे मैंने आज ऑर्गेनिक की बात करी, देखो ऑर्गेनिक में हम रिएजेंट, नेमिंग रिएक्शंस इन्हीं से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हर बार यहीं से क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस बार क्या करा है, जो रिएजेंट टॉपिक है और नेमिंग रिएक्शन है इनके क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे। ठीक है, इनकी जो क्वांटिटी है वो घटा दी, लेकिन जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मैं बार बार बोल रही थी इस बार मेरे को खुद को वाइब आ रही थी क्योंकि इस बार जीओसी से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप होगी। ठीक है, तो जीओसी की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरियसली क्वेश्चन की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें लग रहा था कि इस बार ऑर्गेनिक से ज़्यादा इनऑर्गेनिक कवर कर रखी है, कोई एक आधे का ही फर्क है, इन्हीं इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा इस बार फिर से GIOC जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पूछा है। अब देखो GIOC में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, या तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एफ ब्लॉक का डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन भी आए, एफ ब्लॉक से डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, तो ये GIOC का ही तो पार्ट है। ठीक है, जैसे बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट ही हर बार आ रहा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ऑक्सो एसिड्स की हमने एक्सपेक्टेशन करी थी कि भाई इनकी स्ट्रक्चर्स आ सकती हैं, बट ऑक्सो एसिड्स को इस बार इन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट में कवर कर लिया। तो कह तो यही सकते हैं कि इनऑर्गेनिक बेटा मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगी जिसको अभी भी लग रहा है कि हमारी अभी इनऑर्गेनिक प्रिपेयर नहीं है, बेटा एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, और एनसीईआरटी को ही आप अपना बेस मान के चलो, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट बेटा फिजिकल, देखो जिनका कैलकुलेशन पार्ट वीक था उसके लिए इस बार बहुत अच्छा हुआ है कि इस बार कैलकुलेशन सही में कम कर दी है। कुछ बच्चों की बहुत बल्ले बल्ले वाली चीज हो गई। ठीक है, और जो थियोरेटिकल पार्ट है ना वो बढ़ाया गया है, थियोरेटिकल पार्ट को बढ़ाया गया है, ज़्यादा कवर करा गया है। तो बेटा ऑल ओवर अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। भाई किसी को जीओसी बहुत अच्छी है, ब्रिलियंट है, तो उनके लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कुछ ने भी कोशिश करी बट कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत अच्छा करता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल ओवर चेंजेस को देखिए और इनको एक्सेप्ट कीजिए और अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार रहिए। फिर से आप लोगों के साथ भी यही बात मैं दोबारा से रिपीट करूँगी कि आप एनसीईआरटी को घोट के पी जाओ। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के पूरे चैप्टर जो भी आपके हैं एनसीईआरटी से कवर करो बेटा। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगेन कुछ एक आधे क्वेश्चन हैं जो बाहर से होते हैं, बट एनसीईआरटी एटलीस्ट आप सबकी करके रखो। आपके पास टाइम है, सेकंड अटेम्प्ट का टाइम है, आप उसके लिए प्रिपेयर करें, जो गलती हो गई है उससे सीखें और अपनी एनसीईआरटी को बेस बनाएं। बेटा आज के लिए बस इतना ही। जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस थे जो हमने देखे पेपर में, जैसा हमें दिखा वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों का काम है, आप कमेंट करके मुझे ये बताओगे किस बच्चे ने कैसा एग्जाम में फील किया, कौन सा पार्ट उनको अच्छा लगा, कौन सा इजी था, मॉडरेट था और टफ था। थैंक यू सो मच।